हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। लीव बांग्लादेश इमीडिएटली। इंटेलिजेंस की इनपुट्स आई हैं कि बांग्लादेश में भारतीय वो सेफ नहीं है। तो अगर आपके कोई रिलेटिव्स वो बांग्लादेश में हैं तो उनके तरफ भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दीजिएगा। एनीबडी हु इज इन बांग्लादेश उसे अब सतर्क हो जाना चाहिए, स्पेशली अगर वो भारतीय है, स्पेशली अगर वो हिंदू है। और अब जो एक्शन है वो भारत सरकार ने लेना शुरू कर दिया है। सारे डिप्लोमेट्स की फैमिलीज को बोला गया है कि भाई ये नॉन फैमिली पोस्टिंग्स हैं, आपकी फैमिली को विड्रॉ किया जाएगा, आपकी फैमिली यहां पे सेफ नहीं है। रीजन आपके सामने है। हिंदू बिजनेसमैन बीट इनटू दैट इन बांग्लादेश ओवर बनाना, केले के कारण। ठीक है, एक बिजनेसमैन को एग्जैक्टली इसलिए मैं कह रहा हूं, अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जरूर लिखिए सेफ बांग्लादेशी हिंदूज। ये कहानी पूरी दुनिया में पहुंचनी चाहिए। जब तक पूरी दुनिया बांग्लादेशी हिंदूज की प्लाइट के ऊपर डिस्कशन नहीं करेगी, उनके ह्यूमन राइट के ऊपर बात नहीं करेगी, यह कहानी अधूरी रह जाएगी। अब कल रात की खबर है, बांग्लादेशी हिंदू स्टूडेंट फाउंड डेड इन रिवर इन नगांव, इंडिया टू ब्रिंग बैक डिप्लोमेट्स फैमिलीज। तो भाई 6 दिन 7 दिन से ये लड़का लापता था और इसकी बॉडी बंधी हुई स्टेट में एक रिवर में मिलती है। मैं आपको वीडियोस नहीं दिखा सकता, आप इन वीडियोस को ओपन सोर्स में जाके देख सकते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है। इंटेल की वार्निंग है कि अब बांग्लादेश में जितने भी भारत के सिंबल्स हैं, भारत के डिप्लोमेट्स हैं, भारत का कोई भी ऑफिशियल स्टेट सिंबल होगा उसे अटैक किया जाएगा, इंक्लूडिंग जो फैमिलीज हैं। डायरेक्ट अटैक और कोई सिक्योरिटी के ऊपर कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि बांग्लादेश में इस समय क्लियरली कोई पावर में नहीं है। इट इज़ अ लॉलेस कंट्री और ये अब इतने बड़े क्योस में जा रही है कि आपको अब आम तौर पे अब ऐसे न्यूज़ आना शुरू होंगे जो पाकिस्तान से आते हैं, टीटीपी ने इसको मार दिया, वहाँ पे बम फट गया। तो बांग्लादेश अगले 5 साल में अगर इसी डायरेक्शन में रहा तो आपको ऐसी ही खबरें आएंगी कि हर जगह फट रहे हैं, अननोन लोग आके ठोक रहे हैं, कहीं बम पड़ रहा है, कहीं अननोन ड्रोन स्ट्राइक्स हो रहा है। तो बांग्लादेश विल फेस दिस। पाकिस्तान बैक्स बांग्लादेश रिफ्यूजल टू टूर इंडिया फॉर T20 वर्ल्ड कप। अब देखिए, इनको लगता है, बांग्लादेशी को लगता है कि ये इंडिया में सेफ नहीं है, इसलिए यहाँ पे वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बट बिगर पॉइंट ये है कि इसमें पाकिस्तान कूद पड़ता है और पाकिस्तान ही इज द रियल रीजन, बिहाइंड द रेडिकलाइजेशन वेव इन बांग्लादेश। इसके बाद डिपेंडेंट्स, डिप्लोमैट्स आप सबको विड्रॉ करेंगे, बट एक्शन इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। एक्शन क्या है? बांग्लादेश को पेन होना चाहिए और वो पेन तभी होगा जब आप एटलीस्ट 1 करोड़ इलीगल्स को उनके घर भेजेंगे, जिनको उन्हें खाना खिलाना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको बॉर्डर पे अपना जो स्टांस है वो चेंज करना पड़ेगा। मतलब शूट एट साइट ऑर्डर्स इशू करने पड़ेंगे और जो भी वेस्ट बंगाल का बॉर्डर जो अभी भी ओपन है उसको इमीडिएट इफेक्ट से, मतलब 7 दिन के अंदर आपको क्लोज डाउन करना पड़ेगा। आपको मैन और टेक की डिप्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी और साथ ही साथ जो टिपिकली हार्ड यूज ऑफ पावर है, उसके जो वेपन सिस्टम्स हैं, जब वो दिखते हैं सामने, बीएसएफ मस्ट बी इक्विप्ड। जब वो फियर रहेगा, सामने वाला अपने आप डरा रहेगा। इसके साथ आपको वो नेटवर्क को भी इमीडिएटली तोड़ना पड़ेगा जो नेटवर्क इंडिया के अंदर भी घुसा हुआ है। ये नेटवर्क पॉलिटिशियन से लेकर, ब्यूरोक्रेट से लेकर सिक्योरिटी एजेंसीज में घुसा हुआ है, जो कि इलीगल्स को इस नेटवर्क के थ्रू लाते हैं, प्लांट करते हैं, उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स में यूज करते हैं। इसके अलावा हमें जो सिंपथाइजर्स हैं इनके और जो सेल्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं, उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा और यहाँ पे एनआईए का काम बन जाता है। बिजली बिजली ना एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ना कोई चावल देने की ज़रूरत है, ना चीनी देने की ज़रूरत है, ना सब्जी देने की ज़रूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट ये होता है कि अगर बांग्लादेश हमारे लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है, बांग्लादेश में अगर इंडियंस सेफ नहीं है, पहले तो सिर्फ हिंदुओं पे अटैक हो रहा था, बात हो रही है कि भाई दे आर प्लानिंग समथिंग बिग ऑन इंडियंस लिविंग इन बांग्लादेश और इसीलिए ये विड्रॉ किया जा रहा है और कोई गारंटी नहीं है कि कौन सिक्योरिटी देगा। तो अब बात आ जाती है कि क्या आप इनके साथ ट्रेड करेंगे, क्या आप इन्हें चावल देंगे, क्या इनको आप सब्सिडाइज्ड रेट पे चावल देंगे? दिस शुड एंड एज अर्ली एज पॉसिबल। इसके साथ साथ हमें यह समझना पड़ेगा कि जो एड और लोन है, जो एड्स हमने दे रखे हैं, लोन दे रखे हैं, पर्टिकुलरली लोन, उसकी इमीडिएट इफेक्ट से हमें बोलना चाहिए ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड गिवन द कॉन्फ्लिक्ट्स and given the plight of Hindus in Bangladesh, given the security scenario in Bangladesh, we request an immediate return of Indian money, which is an Indian taxpayers money। जो भी हमने एड दे रखा है पुराने टाइम से,
दैट शुड बी कैलकुलेटेड एंड एक बिल पकड़ाना चाहिए मोहम्मद यूनुस के पपेट्स को। साथ ही साथ जो गैरिसन्स बन रहे हैं, जो हमारा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, इससे हमें कहीं ना कहीं कुछ मैसेजेस देना अब बहुत अर्जेंट हो गया है, पर्टिकुलरली चाहे ओशंस के पास हो, चाहे सिलीगुड़ी के पास हो। मतलब बेसिकली वो गार्डियन ऑफ ओशन को समझाना पड़ेगा कि गार्डियन ऑफ ओशन चारों तरफ से दबा हुआ, कुचला हुआ है। अगर उसको यही फील करना है तो why not show them the real power of Indian armed forces? Not to hit them, but just to show them, let them know कि भाई whatever you are planning for your political gains, क्योंकि फरवरी में इलेक्शंस हैं, उससे पहले आप जो भी ये सब कुछ करना चाहते हैं, that will have ramifications. Now मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो किश्तवाड़ में जो भी हुआ है, किश्तवाड़ में ये जो एनकाउंटर चल रहा है, इसमें आपको क्या दिखता है? इसमें आपको अलग अलग सिलेंडर दिखते हैं, मैगी के पैकेट दिखते हैं, टमाटर दिखते हैं, प्याज दिखता है, मिर्ची दिखती है, सब फ्रेश आइटम्स है, ठीक है। पीडीएस से आया हुआ चावल दिखता है। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल है, अगर भारत के अंदर ओजीडब्ल्यूज ऑलरेडी हैं जो कि पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, तो कल के डेट में अगर बांग्लादेशी जो रेडिकल मॉड्यूल्स हैं, अंसरुल बांग्ला टीम एक्सेट्रा, अगर ये कुछ सिलीगुड़ी में करना चाहें, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करना चाहें, तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ अ फर्टिल ग्राउंड। जो ऑलरेडी इलीगल्स हैं, दे विल बिकम अ वेरी फर्टिल ग्राउंड फॉर सच एक्शन। इसका मतलब किश्तवाड़ से हमारी एक ही सीख मिलती है कि आपके साथ वही रह सकते हैं और आपकी कंट्री को वही लोग सिक्योर कर सकते हैं जो कि एक्चुअली इंडिया के मैं कह रहा हूँ एथोस में बिलीव करते हैं, जो कि एक्चुअली अपने आप को इंडियन मानते हैं। अब ऐसे जितने लोग जो कि ओजीडब्ल्यूज हैं, कोई पैसे के लिए पलट जा रहा है, कोई भारत में इस नेटवर्क को बना रहा है, बिल्ड कर रहा है, सिंपथाइज कर रहा है, साइलेंटली मीडिया में लिख रहा है, या फिर बहुत सिंपल सी बात है डायरेक्ट एक्शन कर रहा है, ऐसे लोगों का धरपकड़ होना जरूरी है। पॉलिटिकल कारणों के कारण हमने इलीगल्स को आने दिया, इनको बसने दिया, इनको वोट बैंक पॉलिटिक्स बनाई, और आज हम कोई भी इस टॉपिक के ऊपर बात करने से कतराता है क्योंकि वोट बैंक डिसरप्ट हो जाएगा। तो भारत को अपने मॉडल को भी समझना पड़ेगा कि भारत ने ये जो इंसर्शन किया है सेकुलरिज्म का, एक रैंडम टाइप का सेकुलरिज्म, शायद हम वेस्टर्न मॉडल से ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे, हमने उसको सुपर इम्पोज किया, उसे ठीक से समझ नहीं पाए, और इवेंचुअली हमने जो सेकुलरिज्म का मॉडल बनाया है उसमें आज रिजल्टेंट ये है कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसे पाकिस्तान में सताया जाता है, बांग्लादेश में सताया जाता है, हम उसके ऊपर डिप्लोमेटिक साइलेंस मेंटेन करते हैं। बट आप उल्टे साइड में देखिए कि यहां पे आप माइनॉरिटी प्रोटेक्शन देने के बहाने बांग्लादेशियों के लिए अच्छे घर बना रहे हैं, उनको पीडीएस सिस्टम में डाल रहे हैं, उनको हर तरीके की गवर्नमेंट सब्सिडी में इंक्लूड कर रखा है। तो ये जो दोहरा मापदंड है, ये जो डुअलिटी है, इसे तोड़ना पड़ेगा। इसको एट अ पॉलिसी लेवल चेंज करना पड़ेगा कि इंडिया कैसे बिहेव करता है अपने नेबर्स के साथ, दैट शुड बी वेरी गुड। बट अगर कोई नेबर हमारा वो हमारे से बदतमीजी करता है या ऐसे मैसेजेस देने की कोशिश करता है कि भाई हिंदुओं को मारेंगे, भारत को बुरा लगेगा, तो ऐसी कंट्रीज के साथ स्पेसिफिकली क्या करना चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लेट्स से कि देयर इज अ एसओएस फ्रॉम एनी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, इनसे अगर एक एसओएस कॉल आता है तो हाउ शुड वी रेस्क्यू देम, हाउ शुड वी अब्सॉर्ब देम, हाउ शुड वी ब्रिंग देम बैक टू इंडिया। तो ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं। फिलहाल कोई इसमें लेटेस्ट अपडेट आएगी तो मैं आपके लिए वीडियो ले आऊंगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।